जी हमारी पहले जितनी क्लासेस होगी थी उसका सबको पता चल गया। कोई उसमें से कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो पूछ लें, जो पिछली क्लासेस जितनी हुई हैं। मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन पहले की कुछ समझ नहीं लगी तो पूछ लें। ये माइक ऑफ कर देंगे। मैं अपने पेंथियन पे जाता हूँ, वहाँ मैंने 2 साइट क्रिएट की थी। लॉगिन पे जाऊँगा। ये हमारी 2 साइट्स हैं, जिस पे पहले हमने सारी कस्टमाइजेशन की थी, सारे पेजेस बनाए थे 1 to 6 लेक्चर्स के अंदर। वो कंप्यूटर ट्रेनिंग्स के ऊपर की थी। 7 लेक्चर हमने इसके ऊपर किया था, 8 इसके ऊपर डिलीट करके 8 भी आज इसके ऊपर करेंगे। पहले मैं ये वेबसाइट दिखा देता हूँ, यही मैं दिखा देता हूँ। ये कंप्यूटर ट्रेनिंग्स किया है। साइट एडमिन पे जाता हूँ इसको। इसके भी साइट एडमिन पे चल जाता हूँ मैं। ये कंप्यूटर ट्रेनिंग्स किया है, और दूसरी वाली कंप्यूटर 1 to 3 जिसमें हमने बाद में डेमो इंपोर्ट किया था। ठीक है, अब ये वो वेबसाइट है जिसके नाम सारी कस्टमाइजेशन की थी। मैंने पोस्ट का बताया था, पोस्ट कैसे बनानी है, पेजेस का बताया था, थीम्स का बताया था मैंने अपीयरेंस में जाके, फिर प्लगइन्स का बताया था, ब्लॉगिंग वेबसाइट हमने बनाई थी, कोई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट बनाई थी, उसके बाद हमने ई कॉमर्स का बताया था। यहाँ तक सबको समझ लग गई थी? जी सर, यहाँ तक आ गई थी समझ। ठीक है, ये कंप्यूटर ट्रेनिंग्स है जिसके लिए मैंने कस्टमाइजेशन बताई थी। ये दूसरी वेबसाइट बनाई थी, ये 7th लेक्चर में, आज 8वां लेक्चर है। 7th लेक्चर मैंने क्या बताया था कि आपने डेमो कैसे इंपोर्ट करना है, वो देख रहे थे। हमने किसका डेमो इंपोर्ट किया था, थीम कौन सा लगाया था, ये हमने एक्स्ट्रा थीम लगाया था। एक्स्ट्रा थीम लगा के इसके ऊपर हमने स्टार्टर टेम्पलेट यूज़ किया था। ये आपको याद होगा, गेट स्टार्टेड में हम गए थे स्टार्टर टेम्पलेट में। ये याद होगा आपको, इसके लिए मैं डेमो इंपोर्ट किया था कोई एक पिक करके। इसी तरह हमने आज एक और करनी है। इस साइट को मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसी के ऊपर दोबारा बनाऊँगा। मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं इसको रीसेट भी कर सकता हूँ। मैं रीसेट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले वेबसाइट रीसेट कैसे करनी है। वापस इसके लॉगिन पे जाऊँगा, एक मैं प्लगइन इंस्टॉल करूँगा रीसेट का। WP रीसेट, ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा और एक्टिवेट कर लूँगा। अब यहाँ मेरे पास प्लगइन आया होगा WP रीसेट का। अगर मुझे यहाँ नहीं मिलेगा तो मैंने वापस प्लगइन्स पे जाके ओपन WP रीसेट टूल, हमें को अगर यहाँ ना मिल रहा हो तो हमने इस प्लगइन्स में जाके यहाँ आएगा, जिस तरह स्टार्टर टेम्पलेट का आया था गेट स्टार्टेड, इसी तरह WP रीसेट का भी आ गया। WP ओपन WP रीसेट टूल, यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा।
कहाँ आया था वो देखा था, यहाँ से मुझे पता चल गया, टूल्स में जाके WP रीसेट यहाँ आया था। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा थोड़ा, साइट रीसेट पे जाऊँगा मैं इधर, ठीक है ना, साइट रीसेट पे इधर मैं रीसेट लिखूँगा और इसको रीसेट कर दूँगा, रीसेट वर्डप्रेस। ये मेरी वर्डप्रेस की साइट रीसेट हो गई है। ठीक है, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा यहाँ से मैं डिलीट करूँगा, वापस इंस्टॉल करूँगा, सारे यूज़र्स वगैरह नहीं बनाऊँगा, यहीं से मैंने प्लगइन किया रीसेट का और रीसेट कर दी। वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है। इसके ना मैं एक डेमो इंपोर्ट करूँगा। अच्छा, अब मैं डेमो इंपोर्ट का बता देता हूँ कि डेमो इंपोर्ट कौन ऑप्शन देता है, कौन सा थीम ऑप्शन देता है। अब कुछ थीम है जो हमें यहाँ से मिलते हैं, कुछ नहीं, यहाँ से हमें काफ़ी थीम मिल जाते हैं। अपीयरेंस में ऐड न्यू करेंगे, यहाँ हमें काफ़ी थीम मिल जाएंगे। ठीक है, जब काफ़ी थीम है, सर्च भी करेंगे, ये देखें ना कितने आ रहे हैं, 6421 थीम है। इसके अंदर वो थीम है कि हमने थीम लगाया, अगर कोई पेड का ऑप्शन देगा ना, जैसे हेलो एलिमेंटर है, हेलो एलिमेंटर छोड़ें कि वैसे कोई दूसरा देख लेता हूँ मैं, जैसे ये है एक्स्ट्रा थीम। अगर मैंने एक्स्ट्रा प्रो लेना है, मैं करूँगा इसकी सेटिंग में जाऊँगा, इनकी वेबसाइट पे जाके परचेज़ कर लूँगा अपने अकाउंट से। ठीक है, मतलब कि वर्डप्रेस के अंदर मैंने थीम लगाया, वर्डप्रेस के अंदर से थीम निकाला, उसको मैंने फ्री यूज़ करना है, फ्री करूँगा। कितने होंगे जो फ्री होंगे, उनका पेड का ऑप्शन ही नहीं होगा। ठीक है, वो फ्री के लिए बने हुए हैं। कितने होंगे जो फ्री भी होंगे, वो कहेंगे अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप इसका पेड वर्जन परचेज़ करें। लेकिन हमने जिस भी क्लाइंट की करनी है थीम परचेज़ करना, हमने यहाँ से नहीं करना, हमने थीम फॉरेस्ट से करना है। उसका मैं आपको इसी क्लास में बताता हूँ लास्ट में, थीम फॉरेस्ट का और यूनाटो अकाउंट्स का भी आपको मैं बताता हूँ। अब डेमो इंपोर्ट की कौन कौन ऑप्शन देता है, ज़्यादातर थीम ऐसे होंगे कि जैसे थीम बना हुआ है ना, ये मैं व्यू डिटेल में जाता हूँ, ये देखें ये थीम एक बना हुआ है, इसकी डेमो इंपोर्ट का दे देगा क्या कि वेबसाइट ऐसे बनेगी बाद में आपकी। ठीक है, मैं कोई और थीम दिखा देता हूँ, जैसे ओशन WP। ठीक है, ये थीम है, अब इसके कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे क्या शो करवा रहा है, एक पूरा ग्राफिकल इमेज शो करवा रहा है, पूरा डिज़ाइन एक बना हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब मैं इंस्टॉल करूँगा, मेरा ये आएगा। ये कैसे आएगा, इन्होंने अपना दिया होगा डेमो इंपोर्टर। जब मैं डेमो इंपोर्ट कर दूंगा तो मुझे ये शो होने लग जाएगी। मैं देख लेता हूँ कैसा है। देखें ये ओशन WP थीम, देखें प्रो का इधर आ गया, तो मैं यहाँ से भी प्रो परचेज़ कर सकता हूँ, मैं थीम फॉरेस्ट से जाके भी कर सकता हूँ। ये इसके डेमो, देखें सारे प्रो में, ये इसके डेमो है। सीधा डेमो करता हूँ मैं। ठीक है, ये सारे प्रो के अंदर है। फ्री में क्या होगा, फ्री में मुझे सिर्फ ये चीज़ मिलेगी बस, इस थीम की मुझे फ्री में ये चीज़ मिलेगी। यहाँ से मैं सारी कस्टमाइजेशन खुद करनी पड़ेगी। अगर मैं इसका प्रो वर्जन लेता हूँ मुझे डेमो इंपोर्ट मिल जाएगा। मैंने थीम लिया, उसके ऊपर डेमो इंपोर्ट कर दिया वेबसाइट के ऊपर, मेरी वेबसाइट ऐसी बन जाएगी। इसको मैं फिर अपने मुताबिक चेंज कर लूँगा। अगर मैंने FAQs का बटन ऐड, ये सेक्शन ऐड करना है, ऐड करके मैंने जो भी चीज़ करनी है अपनी कर सकता हूँ। देखें कॉन्टैक्ट अस का इसके ऊपर ही छोटा सा इन्होंने दिया हुआ है, फिर रहता पेज भी कॉन्टैक्ट अस का दिया हुआ है। ठीक है, ये डेमो इंपोर्ट है। वर्डप्रेस में 90% ऐसे थीम है जो डेमो इंपोर्ट अपनी देते हैं, थीम भी बनाया अपनी डेमो इंपोर्ट भी देते हैं। कौन नहीं देता, जैसे देखें ज़रा 2022 का या 2024 का जो थीम है, इसका अपना कोई डेमो नहीं है। अब मैं एक थीम इसके अंदर लगा देता हूँ, फेलोक्स। अब ये थीम भी है, ये अपना डेमो भी देंगे। ठीक है, और इसका प्रो वर्जन भी होगा। ये थीम को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ और इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ।
ठीक है। अब ये एक्टिवेट करने के बाद क्या आया है, इंस्टॉल 1/2। 1/2 क्या है, वन वाला कौन सा प्लगइन है, इसका फेलोक्स कोर प्लगइन है, दूसरा एलिमेंटर होगा, इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। कोर प्लगइन, कोर प्लगइन क्या है, इसका डेमो इंपोर्ट, इसको कोर प्लगइन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया। देखें प्लगइन्स में जाता हूँ, एक एलिमेंटर और एक फेलोक्स कोर प्लगइन, इसके अंदर दोनों प्लगइन एक्टिवेट हो गए हैं। ये बाकी एक्टिवेट नहीं है, जिसके ऊपर ये ब्लू बैकग्राउंड आएगा वो एक्टिवेट है। ठीक है, ये पहले क्या है, जब मैंने वेबसाइट रीसेट की ना, उसने क्या किया, प्लगइन को रिमूव नहीं किया, डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन उसने प्लगइन को रिमूव नहीं किया। पहले ई कॉमर्स साइट बनी थी ना, ये देखें स्टार्टर टेम्पलेट था, वो कॉमर्स वगैरह था, ये सारा कुछ उसने डिलीट नहीं किया, उसने सिर्फ डीएक्टिवेट कर दिया। अभी एक्टिवेट कौन कौन से हैं, WP रीसेट, क्योंकि उधर ऑप्शन आ रहा था आपने वेबसाइट रीसेट करनी है तो आपने इसको डीएक्टिवेट करना है कि नहीं, मैंने इसको डीएक्टिवेट पे क्लिक नहीं किया था, तो एक ये आ गया। सर जी जी थीम्स के भी प्लगइन्स होते हैं, मतलब आप अभी तो थीम डेमो इंपोर्ट कर रहे हैं और थीम्स का कर रहे हैं ना उनका। जी, अब एक थीम है, ठीक है, वो अपने साथ अपने प्लगइन्स भी देता है कि थीम के अंदर ये हर फंक्शनैलिटी ऐड हर करें। थीम के साथ प्लगइन्स होते हैं। जी जी, हर थीम के साथ प्लगइन होते हैं। जो मैंने आपको 90% बताया ना कि 90% हमें ये ऑप्शन देता है कि आप अपना डेमो यूज़ करें, वो जो 10% नहीं देता। फिर 10% में क्या है कि लगा के मुझे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा, एलिमेंटर खुद इंस्टॉल किया, सारा कुछ खुद किया, वो भी फिर प्लगइन नहीं देते। जो 90% देते हैं ना, जाहिर सी बात है, अब एक मैंने थीम इंस्टॉल किया, ठीक है, न्यू फंक्शन ऐड करना है, डेमो इंपोर्ट क्या हो रहा है, न्यू फंक्शन ऐड हो रहा है, डेमो इंपोर्ट हो रही है, न्यू फंक्शन है ये, तो इसके लिए उसने अपना ही प्लगइन बना के वो मुझे दे दिया। अब इसके अंदर मैं अपीयरेंस में गया था, इधर लिखा था 1/2, मतलब 2 प्लगइन हो रहे थे, पहले 1 हुआ था फिर सेकंड हुआ था। फर्स्ट कौन सा था, फेलोक्स कोर एलिमेंट्स, दूसरा था एलिमेंटर। अब एलिमेंटर उसका नहीं है, लेकिन उसने क्या किया है कि ये थीम के ना समझने के सिर्फ एक प्लगइन चाहिए था, ये वाला। ठीक है, उसने कहा कि अगर आपने इंपोर्ट करना है ना तो साथ आपको थर्ड पार्टी को लगानी पड़ेगी। वो थर्ड पार्टी क्या है, वो एलिमेंटर है, उसने अपने साथ ऑप्शन दे दिया कि आप ये भी करें। वैसे फेलोक्स का ये है। ठीक है, इस चीज़ की समझ लग गई आपको। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ये देखिए फेलोक्स हो गया। अब यहाँ मुझे फेलोक्स का इसने ऑप्शन दे दिया, इसके डैशबोर्ड में जाता हूँ। अब डैशबोर्ड में क्या उसने ऑप्शन दे दिया मुझे, डैशबोर्ड है, कस्टमाइजेशन है। अब ये कस्टमाइजेशन यही वाली कस्टमाइजेशन है जो इधर आती है। ठीक है, डेमो इंपोर्टर, टेम्पलेट किट है, प्लगइन है इसके अपने, इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से प्लगइन और दे रही है। अब इसका अपना एक प्लगइन था, ठीक है, अब एक ये भी है फेलोक्स पोर्टफोलियो। ठीक है, एलिमेंटर इसका अपना नहीं है, लेकिन उसने क्या किया है, अपने ऑप्शन दे दिए कि आपको अगर ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो हमारा ये एलिमेंटर यूज़ करें। वूकॉमर्स इसका अपना नहीं है, लेकिन इसने ऑप्शन दे दिया कि अगर आपने वो चीज़ें ई कॉमर्स द्वारा सारा कुछ करना है तो आपको वूकॉमर्स का प्लगइन चाहिए होगा। इसी तरह WP SMS, HubSpot, इसके प्लगइन कोई भी नहीं है। योस्ट SEO, कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, इसने ये कहा है कि न्यू फंक्शन ऐड करने के लिए आप ये प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके डेमो इंपोर्ट पे जाऊँगा, यहाँ से भी जा सकता हूँ और मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। ठीक है, ये डेमो इंपोर्ट पे गया। अब इसके अंदर प्रो भी हैं और फ्री भी हैं। मैं यहाँ से कोई फ्री प्लगइन, फ्री डेमो इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसने थीम दिया, थीम के ने इसने प्लगइन दिए, और प्लगइन के बाद इसने जो डेमोज मुझे दिए हैं, देखें 225 हैं, इसमें से कितने फ्री होंगे, कितने आपके पेड होंगे। मैं कोई फ्री देख लेता हूँ। जैसे ये डिजिटल शॉप है, ये फ्री है, इसके ना प्रो का नहीं आ रहा है, आ रहे हैं प्रो ओनली, और इधर अनलॉक का आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ये ई कॉमर्स है। मैं पहले और देख लेता हूँ, अगर और मैं कोई अच्छा लगे को, नहीं तो मैं फिर ऊपर वाला कर लेता हूँ। ये इसके सारे डेमोज हैं, ये ऑल डेमोज हैं, कैटेगरीज हैं, शॉप की हैं, शॉप के ना 51 है, ज़्यादातर प्रो ही होते हैं। मैं यही इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसको इंपोर्ट करूँगा मैं, कंटिन्यू पे जाऊँगा। अब वो कह रहे हैं कि ये आपके रिक्वायर्ड प्लगइन है, रिक्वायर्ड प्लगइन्स फॉर दिस डेमो, इस डेमो के लिए आपको ये प्लगइन चाहिए होंगे। अब किस तरह चाहिए होंगे, अब वूकॉमर्स देख लें। वूकॉमर्स, अब ई कॉमर्स वेबसाइट बन रही है ना, इसके अंदर जितनी फंक्शनैलिटी है ई कॉमर्स की वो वूकॉमर्स के ज़रिए होती है। अब इसके लिखा हुआ है रेडी टू अपडेट,
रेडी टू अपडेट और रेडी टू इंस्टॉल। ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। ये प्लगइन कैसे इंस्टॉल हो गया वो कॉमर्स का? पिछली वेबसाइट हमने रीसेट की थी ना, उसके डीएक्टिवेट किया था, उसने डिलीट नहीं किया था, तो ये वो चीज़ें आ रही हैं। इसको मैं इंस्टॉल प्लगइन कर लूँगा, वन बाय वन सारे इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाएंगे। ये दोनों अपडेट नहीं थे, अपडेट हो गया, एक्टिवेट कर दिया उसने। ये भी अपडेट और एक्टिवेट कर रहा है, फिर इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, हो गया। अब वो कह रहे हैं इसकी जितनी इमेज लगी है ना, वो सारी इमेजेस ही प्रो हैं, लेकिन मेरा डेमो फ्री था। इसके ऊपर जो इमेजेस लगी हैं, इमेजेस जैसे हमने चेंज करनी होती हैं। रिमूव वाटरमार्क पर जाऊँगा ना, मुझे कहेगा कि आप जैसे इन्वाटो का है, इन्वाटो एलिमेंट्स क्या, यहाँ हमें इमेजेस मिलती हैं, वीडियोज़ मिलती हैं, सारा कुछ यहाँ अवेलेबल है। मैं आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। प्रो वर्जन में इसके मुझे वाटरमार्क नहीं मिलेगा। अगर आप फेलोक्स का प्रो वर्जन लेते हैं फिर भी आपको ये ऑप्शन देगा, क्योंकि इमेजेस ये कहाँ से लेता है, इन्वाटो एलिमेंट से। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। इमेजेस वैसे भी हम अपनी चेंज करते हैं। अब यहाँ वो कह रहा है कि आपने कंप्लीट प्री बिल्ड वेबसाइट बनानी है, ठीक है, और इसके एक और इसने ऑप्शन दे सारी इमेजेस के साथ वाटरमार्क आएगा? जी सारी अगर इमेजेस। हमने अब इसके इमेजेस कौन सी हैं जो इसकी प्रोडक्ट इमेज लगी होगी? जाहिर सी बात है, हमने अगर इंपोर्ट किया, हमने सिर्फ डिज़ाइन के लिए इंपोर्ट किया है। प्रोडक्ट तो हमने अपनी लगानी है, फिर ऊपर स्लाइडर लगाना है, वो अपना लगाना है, वो ये चीज़ है। वो सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा है। लेकिन अगर हमें इन्हीं की इमेजेस चाहिए, हम उसका प्रो वर्जन खरीद लेंगे। इमेजेस का प्रो वर्जन, इमेजेस कहाँ से आती हैं? इन्वाटो एलिमेंट से। ठीक है, यहाँ उसने दो ऑप्शन दे दिए कि आपने कंप्लीट प्री बिल्ड वेबसाइट करनी है और इसके ने इंपोर्ट मीडिया भी करना है कि नहीं। ठीक है, इसने उसका भी ऑप्शन दे दिया है। या सिलेक्टेड डाटा, इसके ने क्या है, आपकी पोस्ट है, पेजेस, इस पर क्लिक करेंगे, सिर्फ आपके इस डेमो के पोस्ट और पेजेस सिर्फ आएंगे, मेन्यूज़ आएंगे। ठीक है, मास्टर स्लाइडर, विजेट्स, मीडिया, सारा कुछ। ठीक है, जो भी हमने सेलेक्ट करना है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंप्लीट प्री बिल्ड वेबसाइट करूँ। इस पर क्लिक किया और इम्पोर्ट कंटेंट। अब वो सारा कंटेंट इंपोर्ट हो रहा है, कंटेंट डेमो जो भी है ये इंपोर्ट हो रहा है। पहले मीडिया हुआ था, अब कंटेंट हो रहा है। ठीक है, पहले मीडिया 55 थे और मीडिया था, इसकी जितनी इमेजेस थी सारी वो आ रही थी। अब मेरी वेबसाइट पूरी इसने इंपोर्ट कर दी है। ठीक है, इसको मैं प्रीव्यू भी कर सकता हूँ, मैं अभी क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखिए, इसने वूकॉमर्स सारी चीज़ें ऐड कर दी खुद इसने। ठीक है, अब मैं वेबसाइट पे जाता हूँ।
ठीक है, इसने वेबसाइट पूरी मेरी इंपोर्ट कर दी है। ये देखें ऊपर स्लाइडर लग गया है, मेन्यूज़ देखें, मेन्यूज़ खुद आ गए हैं। लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज क्यों आया, ये कार्ट का क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर वो कॉमर्स फंक्शनैलिटी है। ये देखें स्लाइडर है, इसके बटन लगा हुआ है। ठीक है, ये एनिमेशन सारी कौन लेकर आया है, फेलोक्स, उसने अपने इंपोर्ट में दी थी। ये देखें फिर कार्ड्स लगे हुए हैं, ये एनिमेशन लगी है। ठीक है, वाटरमार्क कहाँ आ रहा है, देखें पीछे वाटरमार्क आ रहा है, ये छोटा सा फेलोक्स लिखा हुआ है। ये इसी तरह इस इमेज में भी आ रहा है। सर ये अच्छा तो नहीं लग रहा, मतलब हम इसको यूज करेंगे तो ये पीछे लिखा है इसमें। यूज़ करेंगे, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ क्या इसके लिए लिया है, हमने सिर्फ डिज़ाइन लेना है। हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके अंदर अपने अपने मुताबिक करना है। ये इमेज है, इमेज कहाँ से चेंज करनी है आपको मैंने बताया था, एडिट विद अच्छा एलिमेंट। ठीक है, फिर चला जाएगा, जी ठीक है जी, ये फिर उस टाइम चला जाएगा, क्योंकि हमने तो अपनी इमेज लगानी है। मुझे क्या चाहिए इस वेबसाइट से, मैंने डेमो में क्या लिया है। हम कोई भी ऐसे नहीं करता कि डेमो लगा के उसी को हमने आगे चलाना है, उसको अपने मुताबिक चेंज करना होता है। अब क्या पता मेरा ई कॉमर्स चाहिए होगा, लेकिन क्या पता मेरी प्रोडक्ट्स ही ना हो, ये मेरा प्ले स्टेशन ना हो, ठीक है, ये स्पीकर अमेज़ोन का, ये चीज़ नहीं होगी, मैंने अपने मुताबिक करनी है। और अगर मेरी ये चीज़ें होंगी भी तो मैंने जाहिर सी बात है अपनी पिक्चर्स लगानी है, या पिक्चर्स परचेज़ करनी है, या मैंने अपनी पिक्चर्स लगानी है। ठीक है, ये कार्ड्स लगे हुए हैं, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, जिस तरह प्रोडक्ट शो होती हैं, आप देखें इसका डिज़ाइन चेंज है। नहीं तो प्रोडक्ट आपको पता है किस तरह सिंपल से आती है, ये कितनी अच्छी आ रही है। सेल किस तरह लिखा हुआ है, ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऐड टू कार्ट का दे रहा है, साइड पे कर रहा हूँ मुझे प्राइस बता रहा है। ये सारा फेलोक्स ने डिज़ाइन किया हुआ है, उनके डेवलपर्स ने डिज़ाइन किया और हमें डिज़ाइन देते कि आप हमारा ये डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये आर्टिकल्स हैं, पोस्ट हुआ, इसके नीचे ये क्लाइंट्स की है, ये फुटर है। अब फुटर देखें, इसका ये लोगो आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये सोशल आइकन्स आ गए, ये इधर मेन्यू ऐड हुआ है, इधर कॉन्टैक्ट का, और इधर WP फॉर्म ऐड हुआ है। ठीक है, फॉर्म आपने देखा होगा, नेम, लास्ट नेम, मैसेज का, सब्जेक्ट्स सर का। आप इसको एडिट एडिट यहाँ से साइड बार से जैसे हमने पहले अपनी वेबसाइट जी की मैं थी आपको वैसे सारा, एडिट हो जाए। जी मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ इसके एडिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ। अब इसके अंदर मुझे क्या चीज़ एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसके पेजेस, इसके मेन्यूज़, इसके हेडर फुटर और इसकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर है। मैं अपने पेजेस पे जाता हूँ, ये मैं अपने पेज ओपन कर लेता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, पोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे अपनी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अपीयरेंस में जाके मुझे कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पहले पेजेस में जाऊँगा। ये देखिए मेरे सारे पेजेस ने खुद क्रिएट किए हैं, ब्लॉग्स का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस। इसके ना मैं कुछ 3 पेजेस ओपन कर लेता हूँ, जैसे अबाउट अस, ये कॉन्टैक्ट अस और होम को मैं एडिट विद एलिमेंटर पे कर देता हूँ। अब वो एडिट हो रहे हैं, एडिट पे जाऊँगा मैं। ये देखें पूरा पेज क्रिएट हुआ है। ठीक है, अबाउट अस का मैंने अबाउट अस ओपन किया था पहले, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया, क्या दिया, सिर्फ अबाउट अस का ये अंदर सेक्शन दिया हुआ है। अब ये देखें ये इमेज चेंज करनी है ना, मैंने इसके पीछे वाटरमार्क आ रहा है, एडिट पे जाऊँगा, ये इमेज मैं चूज़ करूँगा, और जो मैंने इमेज अपनी लगानी होगी वो मैं इधर अपनी इमेज लगा दूँगा। ठीक है, जैसे इमेज चेंज करनी है, मैं जैसे ये इमेज रखना चाह रहा हूँ मैं, पहले ये थी ना, अब मैं ये इमेज रखना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट करूँगा तो इमेज में रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये देखें इसके साइड पे राउंड शेप में आ रहा है, कैसे आया है, ये थीम का ऑप्शन है। ठीक है, हर थीम के अपनी होता है ना कि उसने किस तरह का डिज़ाइन दे रहा है, ये वो चीज़ है। यहाँ से मैंने चेंज करना है इसको, वेलकम टू फेलोक्स से मैंने जो भी चीज़ें अपनी ऐड करनी है, उसका लिंक, इसके ऊपर लिंक, किसके ऊपर लिंक लगा है, इसके ऊपर, इसके ऊपर अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ ना, देखिए उसके ऊपर अब ये लिंक ऑप्शन आ गया। ठीक है, पहले ये नहीं एरो आ रहा था, पहले अब हैंड बना आ रहा है ना, इसको मैं बैक स्पेस दबा के, कोई लिंक नहीं होगा तो इधर हैंड बना नहीं आएगा। ठीक है, अब देखें इधर नहीं आ रहा वो, ये इसकी हेडिंग है। फिर सेकेंडरी हेडिंग क्या है, हु वी आर, यहाँ से मैंने इसको एडिट करना है वो कर लूँगा। फिर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी को चेंज करनी है, वो मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन चेंज कर लूँगा। ये बटन आ गया कॉन्टैक्ट अस का, यहाँ से बटन लिख दूँगा, अगर ऊपर मैंने लेबलिंग कोई और देनी है
कॉन्टैक्ट अस की दी है मैंने, यहाँ पे इसका लिंक लगा दूंगा। लिंक किस चीज़ का लगाऊंगा? कॉन्टैक्ट अस के पेज का मैं इधर लिंक लगा दूंगा, ठीक है। ये अबाउट अस का पेज है, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। फिर ये मेरे कॉन्टैक्ट अस का पेज था, इसके अंदर गूगल मैप ऐड हुआ था, उसकी एपीआई मिसिंग है, ठीक है। एपीआई क्या है, जो गूगल मैप का कोड होता है ना, वो इधर नहीं आ रहा, तो इधर गूगल मैप का कोड आना था। अगर नहीं है तो इसको मैं डिलीट करके यहाँ से गूगल मैप ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। मेरा इधर गूगल मैप आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म बना हुआ है, कौन सा फॉर्म है? कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में से कोई इन्होंने दिया हुआ फॉर्म। फॉर्म किस तरह बनाते हैं मैंने आपको बताया था, उसका कोड यहाँ से मैंने कॉपी किया, वहाँ से यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ मेरे कार्ड्स ऐड हुए हैं, 1 बाय 1 कार्ड का एडिट करता हूँ। पहले क्लिक किया, मेल का था, यहाँ से चूज़ इमेज करनी है, मैं कोई और इमेज चूज़ कर सकता हूँ, मेल की करनी है, फिर कुछ भी करना है। इसके बाद मैं कंटेंट में जाऊँगा, ये मेल है, ठीक है। टाइटल का दे दिया ईमेल और सब टाइटल क्या है, मेल है, ठीक है। और बटन इसके कोई ऐड नहीं हुआ, मैं अगर बटन ऐड कर दूँगा यहाँ बटन का भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ना बटन की ज़रूरत नहीं है। पहले हम कॉन्टैक्ट के पेज पे हैं, ये देखें फ़ोन का, ये फ़ोन का कार्ड है, यहाँ से एडिट किया, कंटेंट में जाऊँगा, यहाँ से मैं फ़ोन भी चेंज कर लूँगा। इसी तरह एड्रेस है, ठीक है। इसके कंटेंट में जाऊँगा, ये एड्रेस में सारा चेंज कर लूँगा अपने मुताबिक। यहाँ तक सबको समझ लग गई है। इसी तरह ये होम पेज है। अब जैसे स्लाइडर है टॉप पेज पे, ठीक है, ये इमेज है, ठीक है। इमेज आ गई, ये देखें चूज़ इमेज, में यहाँ से अपनी कोई इमेज ऐड कर सकता हूँ। इसने इमेज का ऑप्शन दे दिया, क्योंकि ये वाटर मार्क कोई लगी है, मैंने अपनी कोई ऐड करनी है, यहाँ से मैं अपनी ऐड कर दूँगा। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ चेंज करनी है, सारे डिस्क्रिप्शन चेंज कर दूँगा। ये बटन है, फिर ये कार्ड्स लगे हुए हैं, कार्ड्स की इमेज भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। एडिट एडवांस इमेज, यहाँ से इमेज चेंज कर सकता हूँ, इसकी इमेज, फिर इसका बटन है, मतलब सारा कुछ मैं कस्टमाइजेशन खुद से कर सकता हूँ। उन्होंने बस मुझे डिज़ाइन दे दिया। यहाँ तक सबको समझ लग गई है? जी सर, समझ आ गई। ठीक है। ये पेजेस मैंने आपको बता दिए, पेजेस किस तरह एडिट करने हैं। इसी तरह पोस्ट किस तरह एडिट करनी है। इनकी पोस्ट हमने नहीं लगानी, यहाँ से मैं सारी डिलीट करूँगा। न्यू पोस्ट किस तरह बनाते हैं मैंने आपको बताया था, सबसे पहली क्लास ही पोस्ट की थी। पोस्ट किस तरह बनाते हैं, इमेज किस तरह लगाते हैं ऊपर, वो सारी चीज़ें। ठीक, जी अब जी। प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया था 1 बाय 1 किस तरह प्रोडक्ट्स बनानी है, ये उनकी डेमो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मैं होम अच्छा, पेज पे ये सारे को विजिट कर लो। ये सारी डिलीट कर देनी है। एक और चीज़ हो सकती है, आपको समझ लें, इसकी आईडी बनी हुई है ना इसकी, और मैं कह रहा हूँ कि ये इमेज मैं देखता हूँ होम पेज पे कौन सी इमेज लगी है, मैं देख लेता हूँ। अब होम पेज पे ना एक लैपटॉप भी लगा हुआ है, ठीक है, एक दो याद रख लेता हूँ, और ये वीआर बॉक्स लगा हुआ है। मैं यहाँ देखता हूँ, ये देखें लैपटॉप और ये वीआर बॉक्स, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से रिमूव ना हो, जो मैं अपनी प्रोडक्ट लगाऊंगा यहीं आ जाए। मैं करूँगा, इसको एडिट पे जाऊँगा, मतलब एक प्रोडक्ट बनी हुई है, उसको एडिट पे जाऊँगा, अपना प्रोडक्ट लिखूँगा, उसका टाइटल चेंज किया, उसकी इमेज चेंज कर दी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस वगैरह, इसको मैं अपडेट कर दूँगा। फिर यही प्रोडक्ट यहीं से ही एडिट हो जाएगी, ठीक है। लगी समझ इस चीज़ की? और लाजमी नहीं है कि मैं ये करूँगा तो फिर इधर आएगी। जी अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ना सारी प्रोडक्ट्स, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। जब मैं न्यू प्रोडक्ट ऐड करूँगा 1 बाय 1, अगर मैं 3 प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, 1 2 3, यही हमें शो होने लग जाएगी। 4 किए हैं, इधर 4 चौथी भी आ जाएगी, ठीक है। या मैंने ऑप्शन नहीं 8 का दिया हुआ है। और पीछे प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, पीछे प्रोडक्ट ज़्यादा है, 10 है, यहाँ उसने सिर्फ 8 के ऑप्शन दिया। प्रोडक्ट की समझ लग गई, पोस्ट की समझ लग गई, और पेज की। फिर कस्टमाइजेशन है, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने मोर कस्टमाइजेशन करनी है तो प्रो इसका परचेज़ करें। फ्री में क्या, हेडर में जाके मैं इसका हेडर चेंज कर सकता हूँ। ये क्यों नहीं आ रहे, रेड क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ वो पीछे से पेजेस ही नहीं है। मैंने अपनी वेबसाइट डिलीट नहीं की थी, मैंने सिर्फ रीसेट की थी। रीसेट में पीछे सारे मेन्यूज़ वगैरह पीछे क्रिएट होते हैं, बस सारा ऊपर कंटेंट वगैरह सारा रिमूव हो जाता है। ये हेडर टेम्पलेट है, देखें टेम्पलेट मुझे दिखा रहा है,
इस ऑप्शन में देखे उसने टेम्पलेट मुझे यहीं से दे दिया, मुझे वो WP उसका मुझे नहीं करना पड़ा, वो हेडर फुटर का, वो सर मुझे वो रेड क्यों आ रहा था क्या जो चीज़, अभी आपने बताया? वो रेड इस वजह से आ रहा था, ये वेबसाइट मैंने डिलीट नहीं की, डिलीट करके करता ना सारा कुछ फ्रेश होना था, मैंने रीसेट किया है। रीसेट में मेरे पीछे से जो जितने मेन्यूज़ वगैरह सारे क्रिएट होते हैं, अब ये सारे मेन्यूज़ है ना, ठीक है, अब मेरे पास इधर शॉप का है, होम का है, ठीक है, इधर आ रहे हैं, ये पीछे से आ रहे हैं हेडर के ऑप्शन में से, ठीक है, यहाँ से मैं जाके एडिट कर सकता हूँ, लेकिन इसने मुझे वही ऑप्शन दे दिया जो पिछली वेबसाइट में थे जो मैंने रीसेट किया। इस चीज़ की समझ लगी है कि वेबसाइट सही तरह रीसेट नहीं हुई थी, आप न्यू वेबसाइट पे करेंगे ना आपको ये ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, आप सिंपल आपका जो हेडर है उसको एडिट करें, फुटर एडिट करना है फुटर एडिट करें, ठीक है, वो आप इधर से फुटर अपना एडिट कर सकते हैं, इधर से आप टेम्पलेट भी अपने निकाल सकते हैं फुटर के, क्यों, क्योंकि फेलोक्स ने ऑप्शन दे दिया इसके अंदर, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ लग गई है, जो भी कस्टमाइजेशन करनी है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पोस्ट की, पेज की, ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट्स की, प्लगइन्स की, और ऊपर जो कस्टमाइजेशन हेडर फुटर की हो रही है यहाँ से जाके डेमो इंपोर्ट किया, उसको मैंने अपने मुताबिक चेंज कर लिया। यहाँ तक सबको समझ लग गई है? जी। और अगर हमने ब्लॉग वेबसाइट बनानी हो तो उसके अंदर वो भी इंपोर्ट करके दिखा दें लिंक। वो भी इंपोर्ट करके दिखा दूँ, ठीक है, अब इसके अंदर देखता हूँ कि ब्लॉगिंग वेबसाइट है कि नहीं, डेमो इंपोर्टर। अच्छा ये ना ये टाइम 1 मिनट रह गया, मैं यहाँ से एंड कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ से कोई ना लिंक शेयर करे, ग्रुप में शेयर कर दे लिंक, ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ तो मुझे कोई अभी शेयर कर दे। स्क्रीन में शेयर हो रही है, जी सर हो रही है। ठीक है, अब इसको मैं वापस रीसेट करूँगा और इसी डेमो के अंदर से मैं कोई ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट निकाल लूँगा। प्लगइन्स पे जाऊँगा मैं, ये वापस ओपन कर लूँगा WP रीसेट टूल,
यहाँ से इसको मैं वापस रीसेट कर दूँगा वेबसाइट को। वापस वेबसाइट रीसेट हो गई। यहाँ से मैं दोबारा वो अपीयरेंस में जाके ना फेलोक्स इसके लिए इंस्टॉल हुआ होगा, मैंने बस इसको एक्टिवेट करना है। तो देखिए फेलोक्स इंस्टॉल है, यहाँ से इसको मैंने एक्टिवेट किया और इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। पहले इंस्टॉलिंग आ रहा था, अब एक्टिवेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंस्टॉल हुआ है, एक्टिवेट नहीं है इसका कोर प्लगइन। इसको एक्टिवेट कर लिया और एलिमेंटर भी एक्टिवेट हो गया। अब देखिए यहाँ मैं अपने डेमो इंपोर्टर पे जाऊँगा। यहाँ से मैं कैटेगरी निकाल लेता हूँ ब्लॉग एंड मैगजीन। यहाँ से मैं कोई फ्री वाला देख लेता हूँ। जैसे फूड ब्लॉग, ठीक है। इसको प्रीव्यू करता हूँ, पहले देखता हूँ मैं। ये वेबसाइट बनेगी ऐसे की, ठीक है। एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सारा कुछ सेंटर में ही है। इसके अंदर इतना कोई खास डिज़ाइन नहीं है इसका। इसको भी एक दो प्रीव्यू कर लेता हूँ। मैं वापस वही कर लेता हूँ फूड ब्लॉग। इसको इंपोर्ट करूँगा मैं, कंटिन्यू पे जाऊँगा। यहाँ से कह रहा है कि हम जब ई कॉमर्स स्टोर के लिए तो नहीं चाहिए वो कॉमर्स, यहाँ मुझे सिर्फ ये 3 प्लगइन चाहिए। इंस्टॉल है बस, एक्टिवेट नहीं है। यहाँ से एक्टिवेट भी हो जाएंगे। स्किप करूँगा मैं यहाँ से और कंप्लीट प्री बिल्ड वेबसाइट पे जाके इसको इंपोर्ट कर दूँगा। वेबसाइट मेरी क्रिएट हो गई है, इंपोर्ट होगी सारी। मैं वेबसाइट पे जाऊँगा अब। ये देखिए मेरी वेबसाइट आ गई उसी तरह की जिस तरह बनी हुई थी फूड ब्लॉग की, ठीक है। मेरी पूरी इंपोर्ट होगी। इसके लिए मुझे क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है? मैं इसके डैशबोर्ड पे जाता हूँ, इसके पेजेस देखता हूँ कौन से पेजेस हैं। ये इसकी पोस्ट आ गई हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग वेबसाइट में होती सारी पोस्ट हैं। इसको डिलीट करके मैं अपनी पोस्ट कर सकता हूँ या इसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसका कॉन्टैक्ट अस का पेज है। ये देखें फॉर्म लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फो है, नीचे अपना नंबर वगैरह दिया हुआ है और यहाँ से इमेज लगा दिया है। ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है। कहाँ से एडिट करना है? एडिट विद एलिमेंटर से जाके। इसी तरह अबाउट अस का है, ये अबाउट अस का उसने दिया हुआ है। अबाउट अस में सारा कंटेंट ही होता है, ठीक है। यहाँ से इमेज चेंज करनी है, मैंने इमेज चेंज कर ली। ये फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। फेलोक्स कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसका फेलोक्स का अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म है, हम उसका भी फॉर्म यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। यहाँ से डिस्क्रिप्शन एडिट करनी है, नंबर एडिट करना है,
यहाँ से मैं एडिट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ लग गई कि थीम क्या होता है, उसका डेमो इंपोर्ट क्या होता है। शुरू में हमने कस्टमाइजेशन क्यों सीखी थी कि बाद में हम डेमो इंपोर्ट करें, हमें एक एक चीज़ दोबारा एडिट करनी आ सके। शुरू में अगर मैं ना बताता, मैं अगर सिर्फ यही बताया था कि डेमो इंपोर्ट करें और बाद में एडिट करें, वो नहीं हो जाना था, बीच में काफ़ी चीज़ें स्किप हो जानी थी। इसलिए मैंने पहले शुरू से सारी कस्टमाइजेशन बताई कि पोस्ट किस तरह बनाते हैं, पेज किस तरह बनाते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, किस तरह यूज़ होते हैं, फिर हेडर फुटर कैसे बनाते हैं। बाद में मैंने इंपोर्ट पे करके कर दिया। यहाँ तक किसी को समझ नहीं, सर लेकिन तो पूछ नहीं। जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं, मतलब अब हमने पिछला वाला तो नहीं देखना, हम एक थीम लेते हैं जी और एक दफ़ा उस पे मतलब आप उसकी थीम को एज जैसे ब्लॉगिंग के वेबसाइट के लिए आपने थीम उसकी सेलेक्ट कर ली, जी तो फिर हमें ये रीसेट करने की, डेमो करने की तो ज़रूरत नहीं है। नहीं, जब हम हमने जब उस न्यू वेबसाइट बनानी है उसके लिए हमने थीम अपलोड किया, ठीक है, उसको अपने हाँ हिसाब जी, से एडिट कर लिया बस। बस हाँ, ये जी तो आप डेमो इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं कि उसकी कस्टमाइजेशन है कि आपने जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट को ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाना हो, जी जी, ये ऐसे ही तो है। उस सूरत में है ना जब आपकी कंडीशन आ जाए ऐसी। जी, हमने फिर इंपोर्ट ही वही करेंगे। अब मैं आपको लाइव लेके चलता हूँ ना, फिर आपको तब समझ लगेगी। अभी इस वेबसाइट को रीसेट करूँगा, इसके ऊपर मैं ना न्यू प्लगइन, वो न्यू थीम डाउनलोड करके इसके ऊपर करूँगा। अब थीम फॉरेस्ट दिखा देता हूँ। अच्छा सर, एक जी बात और जी पूछनी थी, जी। इस तरह जब हम डेमोज इंपोर्ट करते हैं या मल्टीपल चेंजेस करते हैं तो इससे क्या स्पीड इसकी इफेक्ट होती है वेबसाइट की? नहीं, उसने इंपोर्ट दे दिया, उसने नहीं होती। उसकी ऑप्टिमाइजेशन। अब देखें इस वेबसाइट हुई है ना, सारी बनी हुई है, इसने ऑप्टिमाइजेशन करके दिया हमें। इंपोर्ट कर दिया, इसके ऊपर जो ऑप्टिमाइज हुआ उसने करके दिया हमें, बस अपने हिसाब से उसको मैंने एडिट कर लेना। ये थीम फॉरेस्ट है। अब मैं थीम फॉरेस्ट और इन्वाटो एलिमेंट्स का फ़र्क बताता हूँ। ये इन्वाटो एलिमेंट्स पे है, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ थीम फॉरेस्ट पे। यहाँ पे थीम फॉरेस्ट है, यहाँ हज़ारों थीम है, ठीक है, मुझे परचेज़ करने पड़ेंगे। अब मैंने देखे इधर फेलॉक्स लेना ना, फेलॉक्स सर्च करूँगा मैं इधर। ये फेलॉक्स आ गया, कितने डॉलर का? $39 का। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, इसको परचेज़ कर लूँगा। थीम फॉरेस्ट और इन्वाटो एलिमेंट्स की तरफ लोग क्यों जाते हैं? इन्वाटो एलिमेंट्स में ना क्या चीज़ें हैं, देखिए ऑल आइटम्स में क्या है, स्टॉक वीडियोज़ हैं, वीडियो टेम्पलेट है, म्यूज़िक है, ये सारे वो हैं कि कॉपीराइट फ्री हैं। यहाँ से मैंने बस डाउनलोड किया और मैंने यूज़ कर लिया, मुझे कोई कॉपीराइट का नहीं आएगा। साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं, ग्राफिक्स हैं, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, यहाँ फ़ोटोज़ मिलियंस ऑफ फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट्स हैं, एड ऑन्स आपके। अच्छा, अब वर्डप्रेस में क्या है? वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स भी होंगे, ठीक है। यहाँ से मैं कोई निकाल लेता हूँ, ब्लॉगिंग। अब किस कैटेगरी में खुला है? वर्डप्रेस की कैटेगरी में। थीम्स आए, प्लगइन आए और टेम्पलेट किट्स आई। ब्लॉग्स लिख के कितने थीम आ गए? 1294 थीम्स। टेम्पलेट किट्स हैं, ठीक है, फिर प्लगइन्स हैं। इन्वाटो एलिमेंट्स के जो थीम होते हैं और थीम फॉरेस्ट के जो थीम होते हैं, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है, इसके अंदर हज़ारों थीम है, इसके अंदर काफ़ी थीम है। काफ़ी से मुराद जितने आज तक थीम बने हैं ना, सारे थीम फॉरेस्ट के ऊपर हैं। इसमें से कुछ तकरीबन मेरे ख्याल में 2500 के अराउंड अबाउट थीम है जो हमें इन्वाटो एलिमेंट से मिलेंगे, ठीक है। अगर क्लाइंट है वो कह रहा है कि मुझे पेड थीम लगाना है, ठीक है, आपने पहले इन्वाटो एलिमेंट्स पे ही जाना है, ठीक है। इस पे क्यों नहीं जाना? अगर वो इतने पे कर सकता है, ठीक है, उससे बताएं ये थीम इतने क्या, उससे के प्राइस दे, पेमेंट करे, तो आपने थीम डाउनलोड किया, ये परचेज़ किया और उसकी वेबसाइट पे लगा दिया। कितने थीम ऐसे हैं जो इन्वाटो एलिमेंट्स पे भी हैं और इस पे भी हैं। इस पे प्राइस ज़्यादा है, इस पे क्या होगा, इसका मंथली अकाउंट 5000 का है, ठीक है, मंथली। मैं बेशक एक मंथ में बैठ के पूरे इसके 2500 के 2500 थीम डाउनलोड करके रख लूँ, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मैं इसके भी जाता हूँ, ज़रा देखता हूँ इसके अंदर कितने थीम है अपलोड है, इधर लिखा आ रहा होता है उन। वर्डप्रेस की टोटल चीज़ें कितनी हैं? 7200 प्लस हैं और इसके अंदर थीम 25 अराउंड
2500 के आसपास हैं। बाकी टेम्पलेट किट्स भी हैं और प्लगइन्स भी हैं। ठीक है, इस पे जाता हूँ, ये देखें थीम कितने हैं इसके अंदर, टोटल 2100 हो गए इसके अंदर। ठीक है, फिर प्लगइन्स कितने हैं और टेम्पलेट किट्स क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें ये वर्डप्रेस की चीज़ें हैं। अब एक थीम है, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाया था, अब ये देखें ज़रा, ये थीम है और यही थीम मैं इधर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा ना, मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैंने एक दफ़ा इन्वाटो का अकाउंट लिया, 5000 के राउंड पर होता है पर मंथ। थीम यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये देखें, ये है, ये टेम्पलेट है, ये किट्स थी और ये थीम है। थीम इधर देखें, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लिया और मैंने लगा दिया। यहाँ से मुझे $60 करने पड़ेंगे, इसको पे करने पड़ेंगे। ये देखें, एक थीम मुझे मैं उधर से लूँगा ना, मुझे 16,000 का मिलेगा। वही थीम अगर मैं यहाँ से लूँगा, मुझे एक दफ़ा मैंने इसका अकाउंट लिया। ठीक है, इसका बताता हूँ, जो मैंने 5000 था, ये भी हमें बहुत काम में मिल सकता है। कैसे मिल सकता है बताता हूँ आपको। यहाँ से मुझे एक दफ़ा मैंने अकाउंट लिया, जितने मर्जी थीम कर लिए, लेकिन क्या नुकसान है, नुकसान कोई नहीं है। नुकसान का ये मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ थोड़ी हैं, लिमिटेड से हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा है ना, जितने आज तक थीम बने हो सारे इसके ऊपर अपलोड हैं। ठीक है, मैं यहाँ से परचेज़ कर सकता हूँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप यहाँ से लें। ठीक है, थीम पहले यहाँ से देखें। अगर क्लाइंट नहीं पे कर सकता तो आपने जाहिर सी बात है यहीं से लेना है, अगर पे कर सकता है तो यहाँ से ले लें, फ़र्क कोई नहीं है। यहाँ से अगर फिर आपको ये, आप जाहिर सी बात है फिर आपने ये थीम यहाँ थोड़ा ना लेना है, ये थीम का आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपने करना है यहाँ से इससे भी अच्छा थीम निकाल लेना है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे थीम भी हैं। ठीक है, इस चीज़ की समझ लग गई है। अब इसका अकाउंट क्या है, मिस्टर, अभी आपको पता होगा कि जो सैमरस का अकाउंट है जो हमने लिया हुआ है, वो जो सर्व कार्ड ने दिया था अकाउंट अपना, अब मैं वो इस ओपन, तरह जी मैं वो ओपन कर लेता हूँ, मैं वो उसको ओपन कर लेता हूँ, इसको लॉगिन करता हूँ मैं। अब देखिए इसके ना इन्वाटो का मुझे अकाउंट्स मिल जाएगा, ये देखिए इन्वाटो एलिमेंट्स, एसेस करूँगा। यहाँ से मैं कोई थीम डाउनलोड करता हूँ और वहाँ जाके अपलोड कर देता हूँ। अब देखिए इसका मुझे अकाउंट मिल गया हुआ है पेड। ये वाला टूल भी तकरीबन 6000 का है मंथली, लेकिन इस टूल में सिर्फ इन्वाटो एलिमेंट्स नहीं है। अगर आपने सिर्फ इन्वाटो एलिमेंट्स का लेना है ना, मेरे ख्याल में वो आपको 1200 के आसपास पड़ जाएगा, या 1000 का आपको पर मंथ इसका अकाउंट मिल सकता है। आप जितने मर्जी चाहे थीम निकाल सकते हैं। अभी आ गया, मैं वही थीम डाउनलोड करूँगा। ये देखें, ये थीम आ गया। पहले यहाँ ऑप्शन क्या दे रहा था कि आप इसका पेड वर्जन लें, अब इधर मुझे इसने डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया। डाउनलोड क्यों, क्योंकि मैंने जो अभी अकाउंट खोला है वो पेड है, वो परचेज़ किया हुआ है। किसी भी मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। अभी देखिए मेरा थीम डाउनलोड हो रहा है, ये लाइसेंस वाला है, इसके लिए नहीं कि क्रैक होगा, ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि हमने इन्वाटो एलिमेंट्स का ही अकाउंट लिया हुआ है। इसको मैंने अब एक थीम परचेज़ करके वेबसाइट पे किस तरह मैंने अपलोड करना है, किस तरह उसका डेमो लगाना है, वो मैं बताता हूँ। अब प्लगइन्स में जाकर इसको वापस मैं रीसेट करता हूँ। अब आपने इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा समझना अच्छे से। क्यों, क्योंकि अब आपने क्लाइंट्स की वेबसाइट बनानी है ना, तो आपको थीम डाउनलोड करके, मतलब परचेज़ करना या इन्वाटर से यानी कुछ भी करना है, आपको डाउनलोड करके करना पड़ेगा। और लाइव अब कैसे करना है बहुत चीज़ समझे ज़रा गौर से। ये मेरी वेबसाइट रीसेट होगी, मैं अपने डाउनलोड्स में जाऊँगा। ये देखें डाउनलोड्स में ये थीम था ना, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मेरा मैकबुक है तो यहाँ एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन देगा, डबल क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। विंडोज़ में क्या है, राइट क्लिक करके पहले मैंने एक्सट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि जिप फाइल होती है। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये फोल्डर ओपन करूँगा, थीम की फ़ाइल ये होती है,
ठीक है ना, ये थीम की फाइल है। कैसे पता चलेगा आपको? उसका नेम के साथ डॉट जिप होगा ना, पता चलेगा। अब यहाँ पे जाके ना अपीयरेंस में ऐड न्यू थीम, पहले हम ऐड न्यू करते थे, यहाँ से मैं अब अपलोड थीम करूँगा। देखें डॉट जिप वाली। अब इसके ना मैंने एक चीज़ है, जिप वाली फाइल तो ये भी थी, ये भी जिप वाली फाइल थी, इसको क्यों नहीं किया? इस फाइल के अंदर उसकी सारी फाइल्स हैं, हमने ये नहीं करना, ये थीम नहीं है। थीम है लेकिन इसके अंदर काफ़ी और चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, ये फोल्डर आया, यहाँ से ये थीम है अब, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। ये देखिए मेरा अपलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया, इसको मैं एक्टिवेट यहीं से कर लूँगा। ये मेरा थीम एक्टिवेट हो गया। इसके अब प्लगइन्स कहाँ से आएंगे? मैंने जैसे किया, यहाँ लिखा आ रहा है इंस्टॉल प्लगइन, ये रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं। यहाँ से मैं ऑटोमेटिकली सारे पहले प्लगइन कर लूँगा। ठीक है, देखता हूँ ये इंस्टॉल करने वाला है, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल करने वाला है, ये भी, इन सबको इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए इंस्टॉल हो गया ये। सर अगर हमारे पास ये अकाउंट हो और क्लाइंट को हम थीम यहाँ से एक्टिवेट करके दे दें तो उसके भी हम चार्जेस लेंगे? आप ले सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि हमने वहाँ से परचेज़ किया, उसको क्या पता। अब यही टिप्स और ट्रिक्स होती हैं कि हमने करना होता है कि हम यहाँ से भी ले सकते हैं। अब उसको अगर थीम यहाँ से पसंद आ गया है, अब वही थीम फॉरेस्टर भी है, आपने उसको लिंक दिखाना है, आपके ये थीम है इसका, आप उसको लिंक उसका दिखा दें। ठीक है, इस चीज़ की समझ लगी कि आपने वो थीम चूज़ करना है। अगर वो पे कर सकता है, कितने होंगे कहेंगे मैं पे नहीं कर सकता, फिर हमें चुप करके हमें खुद ही इन्वर्टर से करना पड़ेगा और हमें फिर वेबसाइट बनानी पड़ेगी। अगर वो पे नहीं कर सकता, अगर पे कर सकता है, उसको मैं ऐसा थीम ढूंढ के दूंगा कि जो थीम फॉरेस्टर भी होगा, इन्वर्टर एलिमेंट्स से भी होगा। ठीक है, मैंने वहाँ से ढूंढ के उसको मैं थीम फॉरेस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा कि ये आपका थीम है, इसको देख लें। उसने डन कर दिया। ठीक है, आपने इन्वर्टर एलिमेंट्स पे जाना है, वहाँ से डाउनलोड करके लगा दिया, लाइसेंस भी उसका होगा। ठीक है, तो ये लाइसेंस की वैलिडेशन क्या होती है? हमारा अकाउंट एक्सपायर होता है या कुछ भी होता है, नहीं लेकिन नहीं नहीं, क्योंकि वो वो नहीं सिस्टम में है, वो थीम डाउनलोड कर लिया बस, वो एक्टिवेटेड है। ठीक है, इसको मैं अब सारे इकट्ठे एक्टिवेट कर दूंगा, अप्लाई। अब मेरे सारे हो गए, एक्टिवेट भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया। अब देखें यहाँ सारे ऑप्शंस आ जाएंगे इधर, ये देखिए सारे ऑप्शंस आ गए इधर। प्लगइन्स पे जाऊँगा, ये देखिए सारे प्लगइन एक्टिवेटेड हैं, ये पुराने प्लगइन हैं। मैं जाऊँगा अपने अब अपीयरेंस के अंदर, पहले यहाँ क्या आ रहा था? इंस्टॉल प्लगइन। इंस्टॉल प्लगइन किया तो मुझे अब क्या दिया उसने? इंपोर्ट डेमो डाटा, इंपोर्ट डेमो, कंटिन्यू इंपोर्ट। अब इंपोर्ट हो रहा है। इसके ना 6-7 डेमोज हैं। अब डेमोज भी एक वेबसाइट के, आई थीम परचेज मैंने किया या मैं थीम कोई भी लगाया, उसके ना डेमोज ज़्यादा सारे दे दिए। ठीक है, अब वो पेजेस होंगे, होम पेज के डिज़ाइन होंगे, वहाँ से मुझे जो अच्छा लगेगा मैं रख लूँगा, बाकी डिलीट कर दूँगा। इसके ना उसने ऑप्शन नहीं दिया, इस थीम के अंदर 14 डेमोज हैं, 14। इसने ऑप्शन नहीं दिया कि आप 14 में से बताएं आपने कौन सा करना है, ये सारे कर देगा। वहाँ से जाके जो मुझे नहीं चाहिए होगा, जो मुझे चाहिए होगा मैं सेलेक्ट करूँगा अपना, बाकी डिलीट कर दूँगा। अब इसको इंपोर्ट होने देते हैं। सर बेसिकली हमने अपनी वेबसाइट पर यूआरएल पकड़ना है, उसके ऊपर थीम इंस्टॉल करनी है और काम शुरू कर देना है। जी ऐसे इसी करना तरह है, जी ऐसे करना है। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये इंपोर्ट हो जाए ना, इसी क्लास के ना मैं बता देता हूँ कि आपने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है लाइव वेबसाइट के ऊपर, नेमचीप पे जाके।
सर ये वर्डप्रेस का हमारा लास्ट लेक्चर है कि इसके बाद भी कोई लेक्चर होगा? नहीं, वर्डप्रेस का लास्ट है, इसके अंदर मैंने कंप्लीट करवा दिया, लाइव भी बता दिया मैंने। अब एक चीज़ रह गई है इसके अंदर कि हमने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, डोमेन कैसे परचेज़ करनी है, सारा कुछ मैं वो बता देता हूँ इसके अंदर। बाकी मैंने A to Z बता दिया, कोई चीज़ मैंने स्किप नहीं की। तो अगर कोई चीज़ की समझ बाद में भी नहीं रखी तो आप पूछ सकते हैं। ये इंपोर्ट हो रहा है, उतनी देर हम चल जाते हैं नेम चीप के ऊपर। मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, आपका नहीं बना तो आप यहाँ से जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से समझ लें मैंने डोमेन होस्टिंग अपनी परचेज़ कर ली। किस तरह की, जैसे मैंने पहले मैं होस्टिंग पे जाऊँगा, ठीक है, शेड होस्टिंग पे ये मैंने परचेज़ करनी है। जैसे ये स्टार्टर बिजनेस, गेट स्टार्टेड पे जाऊँगा मैं। यहाँ से कह रहा है अपनी डोमेन सर्च करनी कौन सी है, या ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग डोमेन है। ये मेरी कौन सी है जो मैंने सारी इस अकाउंट से परचेज़ की है, वो है। न्यू परचेज़ करनी है मैंने। यहाँ से देखें ये अवेलेबल है, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मैं कनेक्ट टू होस्टिंग, ऐड टू कार्ट में जाऊँगा। यहाँ मैं इधर कंफर्म ऑर्डर करके प्लेस कर दूँगा अपना ऑर्डर, ठीक है। करने के बाद समझ लें मैंने अपनी होस्टिंग और डोमेन परचेज़ कर ली है, ठीक है। इसके बाद मुझे कहाँ आएगी, मैंने पेमेंट कर दी। इसके बाद मैं डैशबोर्ड में जाके, जब हम डोमेन परचेज करते हैं तो हमें मंथली कितना पे करना पड़ता है होस्टिंग के लिए? मंथली होस्टिंग के लिए, मंथली नहीं, इसका पर ईयर होता है। आपको पर ईयर डोमेन होस्टिंग का ना, पहले साल तो आपको तकरीबन देने पड़ेंगे 10,000 के आसपास, डोमेन होस्टिंग दोनों का। अगले साल आपका तकरीबन 18,000 के आसपास हो जाता है, 16 से 18,000 के अंदर। तो फिर हर साल हमें फिर अच्छा, 16-18 इतना पे नहीं करना तो पड़ता है। एक और है होस्टिंगर, अगर हम उससे लें डोमेन। और स्ट्रेंजर थोड़ी महंगी है, नेम चीप सही भी है और थोड़ी उससे प्राइस में भी लेस है। और इसके ना क्या चीज़ ठीक है कि हमें कोई भी, मेरी कोई चीज़ ख़राब हुई है ना, मैं यहाँ से लाइव चैट में जाके सही करवा सकता हूँ, वो खुद बैठ के सही करेंगे मेरी चीज़। होस्टिंगर पे ऐसा नहीं होता? मैंने कभी चेक नहीं किया, मैंने नेम चीप ज़्यादा, मैं यही रिकमेंड करूँगा आप नेम चीप से परचेज़ करें, गो डैडी से भी नहीं, नेम चीप से करें आप, वो ज़्यादा बेस्ट है। अभी देखिए मैंने परचेज़ की, यहाँ मेरी आ जाएगी, ठीक है, ये आ रही है इसकी, मतलब इसकी मैंने होस्टिंग भी ली हुई है। अब मैं वेलॉक्स टायर पे जाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले ये परचेज़ की थी, तो मैंने ये परचेज़ की, इसकी मैं होस्टिंग में जाऊँगा। ये होस्टिंग है वेलॉक्स टायर्स की, गो टू सी पैनल। अब ये आपका सी पैनल है जो आपको हर वेबसाइट पे ज़रूरत पड़ेगा, आपने वर्डप्रेस इसी के ना जाके इंस्टॉल करना है। डोमेन परचेज़ की, होस्टिंग परचेज़ की, एक्टिवेट होगी आपकी। होस्टिंग में जाके आपने गो टू सी पैनल, सिंपल। सी पैनल में गए आप, ये आपका सी पैनल आ गया। यहाँ से आपने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, एक है फाइल मैनेजर, जिस तरह आपकी ईमेल अकाउंट्स आपने क्रिएट करने हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं जाऊँगा इसके ना वर्डप्रेस, क्योंकि मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ये देखें वर्डप्रेस आ गया, ठीक है। इसको इंस्टॉल पे जाऊँगा, यहाँ मैं अपनी डोमेन सेलेक्ट कर लूँगा। इस होस्टिंग में मेरी एक ही डोमेन है, veloxtires.ua.com। यहाँ से प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लूँगा www के साथ, ठीक है। वेलोक्सटाइर्स, अपना यूज़र नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है जिस तरह हम उसमें पैंथियन में किया था, साइट का नेम लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन। यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। मैं इंस्टॉल कर नहीं रहा, वेबसाइट बनी है वो ख़राब हो जानी है। यहाँ तक सबको समझ लग गई है। डोमेन होस्टिंग परचेज़ की, उसके सी पैनल में गए, उसके वर्डप्रेस के सेक्शन में जाके मैंने वर्डप्रेस सिंपल इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। वापस मैं सी पैनल में जाकर दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर।
आपने न्यू ईमेल अकाउंट बनाना है। ईमेल कौन सा, जैसे इसका ऑफिशियल मेल कौन सी होगी, info@veloxstrides.com, यहाँ से क्रिएट कर लूँगा मैं। इधर इन्फो लिख दूँगा, यहाँ उसका पासवर्ड क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। और मेरी कौन सी बन जाएगी, जैसे info@veloxstride.com, जिस तरह मिस राबिया आपको मिली थी, राबिया जिस जी तरह टेक सर। कंसोर्शियम, वो भी यहाँ से क्रिएट हुई थी, यहाँ से आपकी क्रिएट हुई, ठीक है। ये ईमेल अकाउंट्स आपने सब डोमेन बनानी है, वो भी आप सब डोमेन भी यहाँ से बना सकते हैं। डोमेन्स में जाएंगे आप, क्रिएट अ न्यू डोमेन, यहाँ पे आप लिख देंगे जैसे अपना आप पूछे जैसे ब्लॉग्स की, आप कह रहे हैं कि मैंने ब्लॉग्स का सेपरेट रखना है, इधर ब्लॉग्स लिखेंगे, डॉट आगे आगे आपकी कौन सी है, वेलोक्सटाइल्स है ना आपकी, veloxstrides.com, वो आपकी फिर सब डोमेन बन जाएगी। यहाँ सर तक ये वाला काम करना है ये ब्लॉग जो आप ब्लॉग के नाम से लैदा कर रहे हैं तुम्हें, नहीं, लोगों अगर को कैसा आपकी पता वेबसाइट चले? बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया है, फिर आप सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी का मतलब ये है कि बहुत बड़ी का मतलब ये है कि आपकी दिखने में वेबसाइट सेपरेट लगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, दराज दराज.pk, इनका ब्लॉग तो कौन सा है, ये दराज की वेबसाइट, इसके अंदर आर्टिकल कहाँ वो शो करेंगे, एक ई कॉमर्स वेबसाइट बननी है, इसके अंदर वो नहीं करेंगे, ठीक है। इनका ब्लॉग का ये वाला है, इधर से ओपन कर लेता हूँ, ये ब्लॉग है, ब्लॉग्स नहीं था, ब्लॉग है, blog.daraz.pk, ठीक है। अब ये वेबसाइट इतनी बढ़िया, यहाँ वो अपना कंटेंट नहीं डाल सकते, कहाँ डालेंगे, ये तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनी है, सारी प्रोडक्ट्स यहाँ शो करवानी चाहिए। उन्होंने इसको सब डोमेन बना के blog.daraz.pk, उन्होंने इसको सेपरेट किया है, इन्होंने अपनी दराज की सब डोमेन बनाई हुई है। अभी देखें ब्लॉगिंग वेबसाइट बनी हुई है, अब देखें ये दिखने से लग रहा है ना ब्लॉगिंग वेबसाइट है, अगर इसके अंदर आर्टिकल डालते वो कहाँ शो करवाते, वो अच्छा नहीं लगना था, इस वजह से उन्होंने ये देखें अब आर्टिकल इसके अंदर पब्लिश हुआ है ना, इन्होंने इस पे लगा दिया। अगर मेरी वेबसाइट दिखने से ऐसी है, ये इनका पीछे से कोई इशू है, इस पोस्ट में इशू होगा मेरे ख्याल में, मतलब कि अगर वेबसाइट दिखने में अगर हमारा इंटरफेस उसका ऐसा है कि अगर हम शो करवाएं तो ठीक है, अगर अच्छा लग गया तो अपनी वेबसाइट में करें, क्योंकि एक ही वेबसाइट रैंक होगी ना फिर। और अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जैसे इसके ना शो नहीं करवा सकते, फिर आप क्या करें, इसको सब डोमेन बना के उस पर कर लें आप। जब रैंकिंग पे बात आती है इस तरह अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन भी रखी हो तो ये सारी फिर इकट्ठी रैंक होती है। अब रैंक ये होगी, ठीक है, अगर आपने ये रैंक करवाई है तो आपकी रैंक वेबसाइट ये होगी, लेकिन वो वाली नहीं होगी, वो वाली नहीं होगी, वो डोमेन ही लहदा है ना, बेशक सब डोमेन उसकी है, लेकिन डोमेन लहदा है। लेकिन कोई भी होगा ना इस पे जाएगा तो उसको पता होगा दराज पे किसकी है, वो दराज पे जाएगा, जरूर जाएगा, ठीक है। ठीक होगा। और सर ये मतलब ऑप्शन ही लेना चाहिए कि डोमेन आप कहीं से खरीद रहे हो, होस्टिंग आप कहीं से लो, एक जगह से ज़्यादा एक ही बेहतर है, प्लेटफॉर्म से। हाँ नेम चीप से ले ज़्यादा जी बेहतर है वो। अब देखें मेरी साइट इंपोर्ट हो गई है, पेजेस में जाऊँगा, देखें यहाँ उसने कौन से पेजेस मुझे दिए, होम 14 थे ना इसके अंदर, होम 1 10 11 12 13 14 2, मतलब इसने 14 तक मुझे दिया होम इसके अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट भी 1 लगा हुआ है। वेबसाइट पे जाऊँगा, ये देखें ये स्लाइडर ऐड नहीं हुआ इसके अंदर, हम खुद से भी ऐड कर सकते हैं। देखें वेबसाइट बनी है ना पूरी, मैंने वो परचेज़ की, डाउनलोड की, अपलोड किया मैंने, उसके डेमोज वो प्लगइन्स लगाए, डेमो इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ लग गई है। सर ये सर समझ गया। मतलब बेसिकली यही है कि आपने बस थीम और होस्टिंग परचेज करनी है, वहां से वर्डप्रेस उस पे लाइव इंस्टॉल करना है और थीम डाउनलोड करनी जी ऐसे ही है, है, एक्टिवेट कर देना है और उसके प्लगइन्स भी कर लेने हैं और उस पे फिर एडिटिंग अपने जी मुताबिक अपने मुताबिक एडिटिंग करनी है जो क्लाइंट्स तो कहेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हम डोमेन और होस्टिंग परचेज करें और थीम हम फ्री वाली यूज़ करें? वो भी कर सकते हैं आप, वो भी कर सकते हैं। थीम फ्री वाली कहाँ से करेंगे आप, जिस तरह वर्डप्रेस के अंदर अपने जो इसके अंदर है, जो सर्च करके हम निकालते हैं, जिस तरह हमने हेलो निकाला, एलिमेंटर निकाला था, ठीक है, जिस तरह वो क्रोम न्यूज़ निकाला था, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमाइजेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी,
इसके लिए आपने थीम निकाला, उसको डाउनलोड किया, अगर परचेज़ करना है, अगर क्लाइंट कहता है कि थीम फॉरवर्ड से करें, अगर वो उसको ऐसा थीम कहता है कि मुझे ये थीम निकाल कर मैंने ये थीम लगाना है, अगर इन्वर्टर एलिमेंट्स पे नहीं पड़ा, उससे कहें इसकी ये प्राइस है, मुझे पे करें, मैं ये थीम डाउनलोड करके लगा देता हूँ, सिंपल। सर अच्छा, वेबसाइट की स्पीड का कहाँ से पता चलता है? कुछ वेबसाइट्स बहुत जल्दी लोड होती हैं। वो आपको उनका एसईओ के response- कोर्स में बताएंगे। अच्छा अच्छा वो ठीक। उसके अंदर जो आपका एसईओ कोर्स होगा ना, उसके अंदर आपका ये भी बताएंगे, वर्डप्रेस ओपन करेंगे, उसके अंदर आपको सारी ऑन साइट ऑफ साइट सारा बताएंगे। यहाँ मैं क्लास अभी मैं ना स्टॉप कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, अभी आपने लीव नहीं करना, मैंने आपसे और भी कुछ बातें करनी है, मैं क्लास फिर यहाँ एंड कर रहा हूँ, ठीक है।